वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। कहो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल सलाम अजीज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, अकाबिरीन उलमाए हक, उलमाए आले सुन्नत, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम अजीज़ साहब उस्ताद जी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं भी बात को इख्तिसार की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप तवज्जो बस मेरी तरफ रखें। मैं जो मौजू शुरू किया था, अगर आपको याद है तो फिर थोड़ा सा उस तरफ आ जाएं। हाँ जी, बीवियां मोहम्मद की जबान से, रब के कुरान से, आले बैत अली, हसन, हुसैन, फातिमा, किसकी जबान से? मोहम्मद की जबान से। जो इसको ना माने उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और जो मोहम्मद की जबान को ना माने उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बात सुना रहा था हजरत अली शेर खुदा की। किसकी सुना रहा था? हजरत अली और हजरत फातिमा ने नजर मानी। आले बैत से मोहब्बत करने वालों सुनो, नजर मानी, नजर भी मेरे रब के नाम की मानी। अली ने नजर मानी किसके नाम की? शहजादे बीमार हो गए, हसनो हुसैन बीमार हो गए। अल्लाह अकबर। नजर मानी, अल्लाह जी अगर तू इनको सेहत दे दे, ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। तो मैं तेरे रास्ते में सदका करूंगा, फला जी सदका करूंगा, फला काम करूंगा। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ने उनको सेहत दे दी। अब फातिमा के घर खाने के लिए कोई चीज नहीं, इंतजाम नहीं सदका करने के लिए। अल्लाह अकबर। यार हम किसकी बातें करते हैं? हम बड़े बड़े दावे करते हैं। ये आले बैत के असल लोग तो ये हैं, और जिन्होंने उम्मत को फाके काट कर दरस दिया, और आज उम्मत देगे खत्म करने पे लगी हुई है। हाँ जी, हमने गलत मकसद ले लिया इनकी मोहब्बत का। अल्लाह अकबर। कहा इनको सेहत मिले, मैं सदका करूंगा, खैरात करूंगा, अल्लाह के नाम पे लोगों को खिलाऊंगा। हजरत अली सेहत मिलने के बाद जब कुछ नहीं होता, फिर एक यहूदी के पास जाते हैं, मुझे काम करने के लिए रख दे, मैं तुझे शाम को कुछ उजरत अदा करूंगा, उस पर तू सारे घर का निजाम चला, फातिमा के घर का खाना पूरा कर। हजरत अली को कहा कि मैं तुझे कुएं पे डिप्टी लगाता हूँ, कुएं से तूने रस्सी खींच कर तूने पानी निकालना है और इतने टाइम तक भरना है। हजरत अली इस काम में लग गए। शाम को उजरत मिली, फातिमा के पास ले आए। फातिमा क्या काम कर रही है? घर में दागों की अट्टियां बना रही हैं। महबूबे खुदा की अट्टियां बना रही है, दागों पर रीले बना रही है, उसको बना बना के फरोख्त किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये है मेरे नबी का खानदान। इतने में इस कमाई करने के बाद, ये इतना सरमाया इकट्ठा करने के बाद, अली और फातिमा ने नजर मानी थी कि हम रब तेरे नाम पे रोजे रखेंगे। के रखसा असी भी रोजे मंदे है ना, दरबारा दे ना जी, अल्लाह दे मंदे करो। हमने रोजा माना है। अफ्तारी का वक्त हुआ, मैं इस बात बड़ी लंबी है, खुलासा सुना रहा हूं। अफ्तारी का वक्त हुआ, दस्तरखान लगा, अली ने भी कमाई की, फातिमा ने भी कमाई की, उससे दस्तरखान पे चंद थोड़ा सा फ्रूट रोटियां रख ली। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे? कहे अनस, मैं साइल हूं, मिस्कीन हूं, कई दिनों का भूखा हूं, खाना नहीं खाया। आपने अपने शहजादों को आवाज दी कि जो जितनी भी रोटियां हैं उठाकर साइल को दे आओ। साइल को दे आओ, उसके हवाले करा, और खुद पानी से रोजा अफ्तार कर लिया। दूसरा रोजा रखा,
दूसरा रोजा रखा। शाम के वक्त फिर एक दस्तक हुई दरवाजे पे। मैं यतीमा, मैं कौन यतीमा, बड़ा खर्चा नहीं चलता, कई दिन तो भूखा, कुछ अता कर छोड़ो तो मैं भी खा के ना। अल्लाहु अकबर। अली ने फातिमा की तरफ देखा, फातिमा ने अली की तरफ देखा और निगाहों में बात हो गई। हसन हुसैन को कहा जाओ ना, ये दस्तरखान भी जाकर इस यतीम की झोली में डाल दो। इफ्तारियां अपनी देखो रमजान बे असन कितने वसी दस्तरखान होने। तीसरा रोजा रखा। फिर दस्तक हुई दरवाजे पे। शाम का वक्त है। कमाई भी कितनी मुश्किल से की, इफ्तारी का इंतजाम भी कितनी मुश्किल से किया। देखते क्या दरवाजे पे एक और आ गया। कहने लगा मैं कैदी जेल विचों निकल के आया, जेल से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, पुरसाने हाल नहीं है मेरा, कुछ इंतजाम कीजिए। अल्लाहु अकबर। अली, फातिमा, हसन हुसैन ने निगाहों में आले बैत के खानदान ने बात की। सारा कुछ उठाकर उस साहिल की चोली में डाल दिया और तीनों दिन रोजा अफ्तार किया पानी के साथ, पानी के साथ। और ना जबान पे कोई गिला ना कोई शिकवा। कुरान क्या कहता है? वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बी मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। माना करने लगा हूं, मिस्कीन को भी खिलाया, यतीम को भी खिलाया, कैदी को भी खिलाया। अल्लाह फरमाते हैं आले बैत का जो मंबा और मरकज और सरचश्मा हज़रत अली, तुम तो अली के नाम लेकर खाते भी हो, गिले शिकवे भी करते हो, रोते भी हो, चीखते भी हो, चिल्लाते भी हो, बाहर भी निकल आ जाते हो। लेकिन अली तो मेरा वो शेर है, अली तो मेरा वो साहबी है, अली तो मेरा वो उम्मती है, अली तो मेरा वो जर्नेल है। कुरान कहता है इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। जो सब कुछ कुर्बान करके, अपना दस्तरखान भी कुर्बान करके, मेरे नाम पे रोजे रखकर सब कुछ कुर्बान कर मुझसे ये भी और दुनिया वालों से ये भी उम्मीद नहीं रखता कि कोई मेरे दरवाजे पे मुझे जज़ाकल्लाह के कर। अल्लाहु अकबर। यह है खानदान आले बैत। अब बात को समेट रहा हूं। इश्क़े मुस्तफ़ा का दर्स सुनने वालों, खुलासा सुना रहा हूं। कौन सा खुलासा? उम्मे फजल आती हैं रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, मैं देखती हूँ मेरे जिस्म से एक टुकड़ा निकलता है, टूटता है, कटता है और आपकी झोली में गिरता है, मुझे ताबीर बतलाइए। उम्मे फजल ताबीर पूछ रही है। सरकार मदीना मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरकार मदीना मुस्कुरा कर कहते हैं उम्मे फजल इसकी ताबीर तुझे बतलाता हूं। तुझे तो पता है ना मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटी फातिमा है। फातिमा के घर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है वो जो सारी कायनात का इमाम होगा। ये इश्क वाले जुमले हैं, पता नहीं आप समझेंगे नहीं समझेंगे, मुझे दाद चाहिए होगी बस आखिरी जुमले में। ऐसा बेटा होने वाला है जो जिसकी ताबीर तू मुझसे पूछ रही है। ये मेरी फातिमा का बेटा तो मेरी फातिमा का होगा, लेकिन जिगर रामना के लाल का होगा। अल्लाहु अकबर। खुलासा सुना रहा हूं। उम्मे फजल कुछ देर के बाद आई रसूलुल्लाह के पास। छोड़ो सारी बातें, या रसूलुल्लाह ये ना बेटी के घर बच्चा पैदा हुआ है। क्या हुआ है? आइए ना बच्चा पैदा हुआ है। अस्ते यहाँ बच्चा पैदा हो जाए पहला काम केड़ा कर दिया?
मौली साहब को बुलाओ, शाह साहब को बुलाओ, खतीब साहब को बुलाओ, बच्चे के कानों में अजान पढ़नी है। हाँ जी, यही कम कर दिया ना या कुछ और कम कर दिया? फिर अजान पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर। फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ, ऐलान हुआ सरकार मदीना को बुलाओ। जुमला दे रहा हूँ, उस्तादी भी बैठे हैं, यकीनन मेरे ज़ौक़ की तायीद करेंगे और उलमा भी बैठे हैं। अगर जुमला मेरा पसंद आ जाए, अच्छा लग जाए कि शादी ने बड़ी अच्छी तज़मीन की है, तो मैं यहाँ से आखिर तक जो बैठे हैं उनसे यही अपील करूँगा कि आप इस जुमले पे ज़रूर गज वज के सुभान अल्लाह कहेंगे। इंशाअल्लाह शादी आपने भी ज़रा तवज्जो करनी है। मैं जुमला दे रहा हूँ, बच्चा पैदा हुआ है फातिमा के घर, बेटा हुआ है फातिमा के घर। अब अजान देनी है, किसी मौलवी को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी खतीब को बुलाने की जरूरत नहीं, साहिब अजान को बुलाओ, अजान दे। नहीं समझे आप? साहिब अजान को बुलाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाओ, हुसैन के कानों में अजान पढ़नी है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को बुलाया गया, रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी। मेरा उसके बाद दूसरा तखय्युल, दूसरा विधान देखिए, हुसैन की किस्मत पे नाज देखिए। आपने ये हदीस सुनी, अक्सर खुतबे में सुनते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, के हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। वो कैसे सरदार बन गए, कैसे बाकमाल बन गए, कैसे इज्जत वाले बन गए। बिलाल तपते हुए कोलों पे लेटता है, फिर इज्जत मिलती है। अबू बकर कुर्बानियां देता है, फिर इज्जत मिलती है। उस्मान कुर्बानियां देता है, फिर इज्जत मिलती है। हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तू पैदा हुआ तो मेरे आका ने कह दिया कि तू जन्नती जवानों का सरदार है। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? अभी तूने कुर्बानियां नहीं दी, रसूलुल्लाह ने यूं हाथ पे उठाया हुसैन को। दूसरा जुमला इश्क वालों की नजर, यही भी ज़ौक़ वालों की नजर। बच्चा उठाते हैं ना, बाज़ लोग, बाप उठाता है, दाई उठाती है, माँ उठाती है। कोई कहता है चाचू वर्गा, इतने मामू ना लो, ये तो बाप की तरह है। मुख्तलिफ कहते हैं, ये तो फुला की तरह, फुला की तरह। मैं क्या करता हूँ इश्क वालों सुनना, आले बैत की मोहब्बत का दर्द सुनने वालों। हुसैन को जब हाथों पे उठाया होगा, हुसैन ने पहली निगाह खोली होगी, हुसैन की पहली निगाह आमना के लाल के चेहरे पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह। वज़्ज़ुहा वाले चेहरे पे, शान हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, वज़्ज़ुहा वाले चेहरे पे नजर पड़ी होगी, महबूब के चेहरे पे नजर पड़ी होगी। अब मेरा विजदान सुनिए, करबला को बयान करने वालों मेरा तखय्युल सुनिए। जिसके कानों में पहली आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की पड़ जाए, जिसके कानों में पहली आवाज आमना के लाल की पड़ जाए, और जिसकी पहली निगाह आमना के लाल के वज़्ज़ुहा वाले चेहरे पे पड़ जाए, वो करबला में कट तो सकता है लेकिन पीठ दे के भाग नहीं सकता। ये है हुसैन का पैगाम। इन बातों को पल्ले बांधोगे ना इंशाअल्लाह। ये मेरी टूटी फूटी बेरब सी बातें उलमा से माजरत के साथ। अल्लाहु अकबर। बात को खुलासे की तरफ, मैं की तरफ लेके जा रहा हूँ। आखिरी बात सुना रहा हूँ। उस हुसैन ने रसूलुल्लाह की ऐसी तरबियत में आया, फिर गर्दन भी कटवाई करबला के मैदान में, सब कुछ कटा कर फिर नाने का मिशन सुनाया, फिर नाने का मिशन सुनाया। जिशन नहीं मिशन सुनाया। क्या मिशन? कि मैं भी तो कट गया हूँ, लुट गया हूँ, उसके बावजूद मैंने रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा और अपने महबूब का कलमा नहीं छोड़ा। कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जदू असी आते हैं जिक्र करो, उदू तुसी कर देना।
जिथा मौलाना नसीर साहब जरूरत ना वो था जोर देने फिर क्यों था करना ही करना है। आज मौलवियों को जोर दसने आज करना ही करना है। और जने और मोहब्बत में शामिल हो चलो, इश्को मस्ती के सफर में शामिल हो जाओ। ये पहाड़ भी गवाह बन जाए कि हम पारस में आए थे, हमने रसूलुल्लाह की मिशन भी सुनाया, रसूलुल्लाह के खानदान का मकसद भी सुनाया और रसूलुल्लाह का प्यारा पैगाम वो भी सुना कर गए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल आखिर है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जितना जोर में लाना उससे आधे जितना जोर तुसी भी ला गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारा रबीउल अव्वल में कोई जलसा शलसा कीता है, कोई तकरीरा शकरीरा कैसा जाई भी कोई नाता पड़ी हो, मैंने नारे भी नहीं मारे तो सुन तो फिर तो जरा तुसी सुभान अल्लाह मोहब्बत ना लाश छोड़ो ना दे ताकि जरा आखिर में माहौल बन जुले। ऊंची आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। और जाते जाते हुए अपने मुर्शिद का पैगाम सुना दूं जो मैंने सारी जिंदगी उनके साथ रहकर यही सीखा, यही पढ़ा। मौलाना हारून रशीद साहब के साहबजादे मौलाना अब्दुल कदीर साहब बैठे हैं, अकीदा सुना रहा हूँ, नजरिया सुना रहा हूँ, अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। आइंदा बुलाए ना बुलाए, यकीदानम दरी आलम किला माबूद इल्लाहू वला मौजूद फिल कौनैन वला मतलूब इल्लाहू, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, यके दानम यके खानम न खानम गैर इल्लाहू, चुते गेला उस्ताद जी ला वाली तलवार, ये ऐसी तलवार है ना जो बोगस अकीदों पे झाड़ू फेर देती है। शादी में इशारे कर रहा हूँ बड़े मोहतात तरीके से। चुते गेला बदस्तारी, वरना मेरी तरबियत तो सैयद गुलाम नबी शाह मरहूम ने की है। मेरी रगों में जुर्रत वाला खून है, हुसैनी खून है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चुते गेला बदस्तारी, बयां तन्हा चे गमदारी, मजोज गैर हक यारी, किला फत्ताह इल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गाजी
ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी मिल की ठोकर से सहराओं दरिया सिमट कर पहाड़, सिमट कर देगे नहीं, सिमट कर पहाड़, सिमट कर पहाड़ इनकी है बद से राई। कैसी कैसी जुर्रत। अमेरिका तो आया था, कहने लगा कि मैं इन दाढ़ी वाले मुल्लाओं को भगा दूंगा, लेकिन 18 साल के बाद फिर वही सुपर पावर, वही अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर कहने वाला, उन पगड़ी और दाढ़ी वालों के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। कहने लगा मैं और जंग न करदा, बड़े टैंक भी तुसी चाह कहनो, मेरे बारूद भी रख लो, आओ ना हो मौलवियों मेरे साथ बैठो, टेबल टॉक करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बड़ी जान छोड़ो। क्या क्या बड़ी जान छोड़ो। वो क्या वजह थी, वो क्या पावर थी, वो क्या कुव्वत थी, यही तो था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। और तुम तो मुजावर नहीं, हाथ उठाकर, तुम तो मुजावर नहीं, और तुम्हारे बालाकोट में देखो दिल्ली से चला अपने घर के लिए नहीं, एलाए कलेमतुल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। वो मेरा शाह इस्माइल शहीद मुजाहिद दिल्ली से चला, चलते चलते यहाँ कर बालाकोट के दामन में सो गया। तुम तो मुजाहिदीन की औलाद हो, ये सरजमीन शुहदा है ना, आवाज शुहदा के मुजाहिदों वाली होनी चाहिए। जरा हाथ बुलंद करके मेरे साथ कहो न ला इलाहा। सनाउल्लाह भाई कैप्चर करें, अगर किसी का हाथ नीचे तो मजमे को कैप्चर करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। एक बार शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी कोई बात आप पे नागवार गुजरी हो, सख्त गुजरी हो, यकीनन आप मुझे नाचीज़ तालिब इल्म को माफ़ फरमाएंगे। अगर उलमा से मेरी कोई गुस्ताखी हो गई हो तो यकीनन वो भी शफ़क़त का मामला फरमाएंगे। उस्ताद जी तशरीफ़ लाए हुए हैं, इंशाअल्लाह उनका खिताब लाजवाब होगा। आप मोहब्बत से सुने, मैंने उनके लिए माहौल बना दिया है, बस इंशाअल्लाह आप उनको सुने तो मज़ीद दोबाला हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मतलब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।